अमन की आंखों में नींद कम और बड़े बड़े सपने ज्यादा तैरते थे। उसे बचपन से ही कैमरा और स्क्रीन की जादुई दुनिया अपनी ओर खींचती थी। जब दूसरे बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे होते, अमन चुपचाप आईने के सामने खड़े होकर हाथ में बेलन या रिमोट पकड़कर ऐसे बात करता जैसे वो हजारों लोगों को संबोधित कर रहा हो। उसे कहानियां कहना पसंद था। उसे पलक झपकते ही बदलते दृश्यों में अपनी जिंदगी दिखती थी। एक सुहानी शाम, जब खिड़की से डूबते सूरज की नारंगी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, अमन के दिल ने एक जोरदार दस्तक दी। उसने गहरी सांस ली और खुद से एक वादा किया, मैं एक यूट्यूब बनूंगा। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि उसकी बरसों की दबी हुई ख्वाहिश का ज्वालामुखी था, जो अब फूटने को बेताब था। बिना किसी महंगे कैमरा या स्टूडियो के उसने अपना पुराना सा मोबाइल उठाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन इरादा फौलादी था। उसने घंटों तक प्रैक्टिस की, अपनी टूटी-फूटी मेज पर फोन टिकाया और अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया। जब उसने अपलोड बटन पर क्लिक किया, तो उसे लगा जैसे उसने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रख दिया हो। उस रात अमन ठीक से सो नहीं पाया। हर थोड़ी देर में उसकी मुस्कुराहट गहरी हो जाती, ये सोचकर कि कल जब दुनिया जागेगी तो उसके हुनर का लोहा मानेगी। उसे पूरा यकीन था कि लोग उसके वीडियो को हाथों हाथ लेंगे और रातों रात उसकी किस्मत बदल जाएगी। अगली सुबह अमन ने सबसे पहले अपना फोन चेक किया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और हथेलियों में पसीना आ गया था। उसने कांपती उंगलियों से यूट्यूब स्टूडियो खोला। उम्मीद थी कि हजारों व्यूज और कमेंट्स की बाढ़ आ गई होगी, लेकिन जैसे ही स्क्रीन लोड हुई, उसकी धड़कनें जैसे थम सी गईं। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, 3 व्यूज। अमन सन्न रह गया। वे 3 व्यूज भी शायद उसके अपने ही अलग अलग डिवाइसेस से थे। कमरे की वो खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत, उसका सपना और उसकी वो कल वाली खुशी सब एक पल में कांच की तरह बिखर गए हों। वो खाली नजरों से फोन की स्क्रीन को देखता रहा, ये समझने की कोशिश में कि आखिर कमी कहाँ रह गई। उन 3 व्यूज की चोट ने अमन को तोड़ा नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद से भर दिया। अब वो कभी कमरे के कोने में खड़ा होकर खुद से बातें करता और एक मोटिवेशनल वीडियो रिकॉर्ड करता, तो कभी पड़ोस की गलियों में निकल जाता अपनी लाइफ के छोटे छोटे पलों को व्लॉग में कैद करने। उसने हंसी के फव्वारे छोड़ने वाले कॉमेडी वीडियो भी बनाए, अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी, पर हकीकत का आईना बड़ा सख्त था। हर बार वीडियो पब्लिश करने के बाद जब वो उम्मीद से स्क्रीन देखता, तो वही पुराना आंकड़ा उसे चिढ़ाता, वही 10 या 20 व्यूज। ऐसा लगता था जैसे इंटरनेट की इस विशाल दुनिया में उसकी आवाज कहीं खो गई है। दिक्कत सिर्फ कम व्यूज की नहीं थी, असली दर्द तो बाहर की दुनिया दे रही थी। शाम को जब वो दोस्तों के साथ चौराहे पर खड़ा होता, तो तालियों की जगह तंज सुनाई देते। अरे भाई, आ गया हमारा बड़ा सेलिब्रिटी। एक दोस्त ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अमन, ये कैमरा वैमरा छोड़ दे भाई, तेरे बस की बात नहीं है। देख, कोई नहीं देखता तेरी वीडियो, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? कुछ ढंग का काम ढूंढ ले। उन खिलखिलाती आवाजों के बीच अमन बस फीकी मुस्कान देता और अपना फोन जेब में डाल लेता। लेकिन जब रात के अंधेरे में सब सो जाते, अमन अपने पुराने मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी में अकेला बैठा रहता। उसे अपनी पुरानी वीडियो में कमियां दिखतीं, कभी लाइट ठीक नहीं होती तो कभी उसकी आवाज लड़खड़ा जाती। पर इन सब के बावजूद उसके सीने के एक छोटे से कोने में एक धीमी मगर मजबूत आवाज गूंजती रहती। वो आवाज कहती थी, हार मत मान अमन, ये तो बस शुरुआत है। आज 20 हैं, कल 20,000 भी होंगे। उसका दिल अब भी वही कहता था, एक दिन, बस एक दिन ऐसा आएगा जब सब मेरी कहानी सुनेंगे। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा और देखते देखते 2 लंबे साल बीत गए। अमन के कमरे का वो कोना अब उसके संघर्ष का गवाह बन चुका था। इन 730 दिनों में उसने 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 150 वीडियो बड़ी शिद्दत से बनाए और अपलोड किए। हर वीडियो के पीछे घंटों की रिसर्च, रातों की जागती आंखें
और एडिटिंग की वो बारीकियां थी जिन्हें शायद ही कोई समझ पाता। लेकिन जब वो अपने चैनल का डैशबोर्ड खोलता तो आंकड़े किसी पत्थर की लकीर की तरह वही जमे हुए दिखते। सिर्फ 200 सब्सक्राइबर्स, 2 साल की बेतहाशा मेहनत का नतीजा। बस इतना ही था कि हर वीडियो पर अब भी गिने चुने लोग ही आते थे। इंटरनेट की उस चमक धमक वाली दुनिया में अमन खुद को एक गुमनाम मुसाफिर की तरह महसूस करने लगा था। अब मुश्किल सिर्फ बाहर के तानों तक सीमित नहीं थी, घर की चारदीवारी के भीतर भी होने लगा था। एक शाम जब सब खाने की मेज पर बैठे थे, उसके पिता ने गंभीर आवाज में कहा, अमन, बहुत हो गया ये कैमरों का खेल। 2 साल कम नहीं होते। अब वक्त आ गया है कि तुम कोई ढंग की नौकरी ढूंढ लो। इन वीडियो से घर नहीं चलता बेटा, ये सब छोड़ दो और हकीकत का सामना करो। माँ की आंखों में भी एक अजीब सी बेबसी थी, जो बिना कहे ही बहुत कुछ कह रही थी। अपनों की उम्मीदों का बोझ अमन के कंधों पर अब भारी पड़ने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद उसके दोस्त सही थे, शायद उसका सपना सिर्फ एक छलावा था। उस रात आसमान में बादल छाए थे और अमन के कमरे में सिर्फ उसके मोबाइल की मध्यम रोशनी थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ अपने उन 150 वीडियो को देख रहा था जिनमें उसने अपना दिल निकालकर रख दिया था। उदासी की एक गहरी परत उसके मन पर जम गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कमी कहाँ रह गई, उसकी कहानियों में, उसके अंदाज में, या फिर शायद उस तकदीर में जिसे वो बदलने की कोशिश कर रहा था। उस रात की खामोशी में उसे अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, जो अब पहले जैसी उत्साहित नहीं बल्कि थकी हुई लग रही थी। मेज पर रखा वही पुराना मोबाइल जिससे उसने कभी बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, आज उसे किसी बोझ की तरह महसूस हो रहा था। 2 साल की नाकामियों और अपनों के टूटते भरोसे ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसने खिड़की के बाहर अंधेरे आसमान की ओर देखा और एक लंबी ठंडी सांस ली। मन बना लिया था कि अब और नहीं, अब यह जिद छोड़नी ही होगी। ये मेरा आखिरी वीडियो होगा, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसके शब्दों में न कोई गुस्सा था, न कोई बनावटी जोश, बस एक शांत और गहरी मायूसी थी। उसने आखिरी बार कैमरा ऑन किया। इस बार न तो कोई स्क्रिप्ट थी, न ही कोई खास लाइटिंग का तामझाम। अमन ने कैमरे की लेंस में झांका, जैसे वो सीधे उन चंद लोगों की आंखों में देख रहा हो जो उसे अब तक सुनते आए थे। उसने बोलना शुरू किया, और इस बार शब्द उसके दिमाग से नहीं, सीधे दिल के जख्मों से निकल रहे थे। नमस्ते दोस्तों, शायद ये मेरा आपसे आखिरी संवाद है। पिछले 2 सालों से मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की, 150 वीडियो बनाए, हर वो जतन किया जो एक क्रिएटर को करना चाहिए। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। शायद हर सपना सच होने के लिए नहीं होता। उसकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी, एक ऐसी सच्चाई जो उसने अब तक दुनिया से छुपा कर रखी थी। उसने अपनी हार को स्वीकार करते हुए अपनी पूरी यात्रा, अपने संघर्ष और अपनी इस खामोश विदाई को उस वीडियो में कैद कर लिया। वीडियो एक्सपोर्ट हुआ और एक भारी मन के साथ उसने उसे पब्लिश कर दिया। फोन को तकिए के नीचे दबाते हुए उसने अपनी आंखें मूंद ली। उसे लगा कि कल जब वो उठेगा तो एक नए और नीरस जीवन की शुरुआत होगी, जहां कैमरों और कहानियों की कोई जगह नहीं होगी। उस रात अमन बिना किसी उम्मीद के एक गहरी और थकी हुई नींद में सो गया। अगले दिन अमन उठा तो उसकी आंखों में भारीपन था, एक ऐसी नींद का बोझ जो हार मान लेने के बाद आती है। उसे याद आया कि आज से उसे एक नई, साधारण नौकरी की तलाश शुरू करनी है। उसने अपना हाथ तकिए के नीचे डाला और फोन बाहर निकाला। उसका इरादा बस समय देखने का था, लेकिन स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस की एक ऐसी बाढ़ आई हुई थी जिसे देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने जैसे ही अपना चैनल खोला, उसकी रूह कांप गई और फटी की फटी आंखें स्क्रीन पर जम गईं, जिसे वो अपनी हार का आखिरी पैगाम समझकर सोया था। उस वीडियो पर 50,000 व्यूज चमक रहे थे। अमन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने फोन को बंद किया, अपनी आंखें मली और फिर से स्क्रीन देखी। आंकड़ा अब भी वही था और हर सेकंड बढ़ रहा था।
लोग उसकी उस ईमानदारी, उसकी उस टूटी हुई आवाज और उसके 2 साल के संघर्ष से जुड़ चुके थे। कमेंट्स की लाइन लगी थी। कोई उसे प्रेरणा कह रहा था तो कोई उसे हार न मानने की सलाह दे रहा था। देखते ही देखते कुछ ही घंटों के भीतर वो आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। अमन के कमरे की वो खामोशी अब खुशियों के शोर में बदल चुकी थी। वो मोबाइल लेकर पूरे घर में पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसकी माँ रसोई में काम कर रही थी। जब अमन ने उन्हें जाकर गले लगा लिया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू उदासी के नहीं, बल्कि उस सुकून के थे जो 2 साल की तपस्या के बाद मिलता है। पिता जो कल तक नौकरी की बात कर रहे थे, आज बेटे की आंखों में वो जीत देख रहे थे, जिसका वादा अमन ने खुद से किया था। इंटरनेट की जिस दुनिया ने उसे 2 साल तक नजरअंदाज किया था, आज उसी दुनिया ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया था। उस सुबह अमन को समझ आया कि कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अमन के मोबाइल की स्क्रीन अब किसी जादुई चिराग की तरह चमक रही थी। जो इंटरनेट कल तक उसके लिए एक अजनबी भूल भुलैया था, आज वही उसे पलकों पर बिठाए हुए था। उसका वो आखिरी वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया के हर कोने में फैल चुका था। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप्स तक, हर जगह अमन का वो टूटा हुआ लहजा और उसकी सादगी चर्चा का विषय बन गई थी। लोग सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे थे, बल्कि वे अमन के उस 2 साल के एकांत और बंद कमरों की मेहनत से खुद को जोड़ पा रहे थे। हर रिफ्रेश के साथ व्यूज का आंकड़ा छलांग भर रहा था और उसके साथ ही कमेंट्स की एक ऐसी लहर आई जिसने अमन के दिल की सारी कड़वाहट धो डाली। कमेंट सेक्शन में अनजान लोग उसके लिए ढाल बनकर खड़े थे। कोई लिख रहा था, भाई, तुम्हारी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, तुम रुकना मत। तो किसी ने लिखा, असली विनर वही है जो गिरकर संभलना जानता है, आप हम सब के लिए मिसाल हो। हर शब्द, हर इमोजी अमन के घावों पर मरहम जैसा काम कर रहा था। जो दोस्त कल तक उसे टाइम पास करने वाला समझते थे, आज उनके कॉल और मैसेज की लाइन लगी थी। पर अमन का ध्यान अब सिर्फ उन लोगों पर था जिन्होंने उसे बिना जाने इतना प्यार दिया था। उसकी ईमानदारी ने वो कर दिखाया था जो 2 साल की बनावटी कोशिशें नहीं कर पाई थी। दिन बीतते गए और कामयाबी का ये तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते उसके चैनल का वो छोटा सा परिवार एक विशाल जनसैलाब में बदल गया। जिस 1 लाख के आंकड़े को अमन ने सिर्फ बड़े क्रिएटर्स के स्क्रीनशॉट में देखा था, आज वो उसके अपने सिल्वर प्ले बटन का रास्ता साफ कर रहा था। उसके चैनल पर अब 1 लाख सब्सक्राइबर्स की वो जादुई संख्या चमक रही थी। अमन ने अपने पुराने कमरे की उसी दीवार को देखा जहां से ये सफर शुरू हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसकी जीत सिर्फ उसके वायरल होने में नहीं थी, बल्कि उस जिद में थी जिसने उसे 150 वीडियो तक हारने नहीं दिया था। अब अमन के कमरे का वह कोना सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि एक छोटा सा स्टूडियो बन चुका था। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। वह पुराना डर, वो झिझक और वो अकेलेपन का एहसास कहीं पीछे छूट गया था। अमन ने एक बार फिर अपना कैमरा ऑन किया, पर इस बार उसकी आंखों में हार की मायूसी नहीं, बल्कि एक नया और अटूट जुनून था। वह अब सिर्फ एक लड़का नहीं था जो वीडियो बनाता था, वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसके पास लाखों लोगों की उम्मीदें और दुआएं थीं। उसने अपनी हर कहानी में, हर शब्द में अपनी आत्मा झोंक दी। उसके वीडियो अब सिर्फ स्क्रीन पर चलते हुए दृश्य नहीं थे, बल्कि वे लोगों के दिलों तक पहुंचने वाले जज्बात बन गए थे। जैसे ही उसका नया वीडियो पब्लिश होता, चंद मिनटों में ही व्यूज का कांटा हजारों से लाखों को पार करने लगता। कमेंट्स की बाढ़ आ जाती और लोग बेसब्री से उसके अगले वीडियो का इंतजार करने लगते। अमन को समझ आ गया था कि असली जादू अच्छी लाइट या महंगे कैमरे में नहीं, बल्कि अपनी बात को सच्चाई के साथ कहने में है। उसका वही साधारण अंदाज, जिसे कल तक लोग अनदेखा कर देते थे, आज इंटरनेट की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। हर नया दिन उसके लिए एक नई चुनौती और एक नई जीत लेकर आता। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो बाहर की दुनिया में आया था। जो लोग कल तक चौराहे पर खड़े होकर उसका मजाक उड़ाते थे,
जो कहते थे कि भाई ये सब छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है। आज वही लोग अमन का नाम बड़े गर्व से लेते थे। अब जब वो गलियों से गुजरता तो तंज नहीं बल्कि तारीफें सुनाई देती। अरे भाई, तुम्हारा वो नया वीडियो देखा, कमाल कर दिया तुमने। वही दोस्त जो कभी दूर भागते थे, अब उसके साथ फोटो खिंचवाने और उसकी कामयाबी का हिस्सा बनने के लिए कतार में खड़े थे। अमन बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि ये तारीफें उसकी शोहरत की नहीं, बल्कि उसकी उस खामोश मेहनत की जीत है जिसने 2 साल तक हार नहीं मानी थी। अमन के जीवन का वह संघर्षपूर्ण अध्याय अब एक खूबसूरत हकीकत में बदल चुका था। एक शाम, जब खिड़की से डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसने अपना कैमरा सेट किया। इस बार उसके पास बेहतरीन लाइटिंग और एक शानदार बैकग्राउंड था, लेकिन उसकी सादगी आज भी वही पुरानी थी। उसने अपनी लाखों की ऑडियंस की तरफ देखते हुए एक गहरी और सुकून भरी सांस ली और कहा, दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी हूँ, सिर्फ एक फैसले की वजह से हूँ। अगर उस रात मैंने अपनी उदासी के आगे घुटने टेक दिए होते, अगर मैंने उस आखिरी वीडियोस के बाद कैमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया होता, तो आज मैं ये दिन कभी नहीं देख पाता। हार मानना सबसे आसान होता है, लेकिन खड़े रहना सबसे मुश्किल। अमन के इन शब्दों ने मोबाइल की स्क्रीन्स के पार बैठे हजारों युवाओं के दिलों को छू लिया। उसकी आवाज में वो वजन था जो सिर्फ तजुर्बे और आंसुओं से आता है। अब वो सिर्फ एक चेहरा नहीं था जिसे लोग स्क्रीन पर देखते थे, बल्कि वह उन टूटे हुए सपनों के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुका था, जो कहीं न कहीं हार मान रहे थे। लोग उसे सिर्फ उसके वीडियो के लिए नहीं, बल्कि उसकी अटूट हिम्मत के लिए चाहने लगे थे। जिस कमरे में कभी सिर्फ नाकामी की गूंज थी, आज वहां से सफलता की कहानियां पूरी दुनिया में फैल रही थी। आज अमन के पास वो सब कुछ था जिसका उसने कभी सपना देखा था। नाम, शोहरत और अपने परिवार के चेहरे पर वो गर्व, जो किसी भी दौलत से बढ़कर था। लेकिन उसके लिए असली सफलता सिल्वर या गोल्ड प्ले बटन नहीं थी। उसकी असली सफलता तो उन हजारों मैसेजेस में थी जहां कोई उसे लिखता था, भाई, आपकी कहानी सुनकर मैंने फिर से कोशिश करने की ठानी है। अमन अब सिर्फ एक क्रिएटर नहीं, एक मिसाल बन चुका था। उसने साबित कर दिया था कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों की दुश्वारियों से डरकर बैठ नहीं जाते, बल्कि आखिरी सांस तक अपनी कोशिशों का दामन थामे रखते हैं। अमन की यह प्रेरणादायक कहानी यहाँ पूरी होती है। अमन की पूरी यात्रा इसी एक मोड़ पर टिकी थी। वह 2 साल तक अंधेरे में चलता रहा, ठोकरें खाता रहा, लेकिन जैसे ही उसने हार मानकर रुकने का फैसला किया, वही आखिरी कदम उसकी मंजिल का दरवाजा बन गया। अक्सर हम जीत के सबसे करीब तब होते हैं जब हमारा मन सबसे ज्यादा हार मानने को कर रहा होता है। अमन की कहानी हमें सिखाती है कि एल्गोरिदम से पहले इंसान का खुद पर अटूट विश्वास होना जरूरी है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो बस सही वक्त का इंतजार करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।